आते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है शासन। शासन को 3 प्रकार से बांटा गया है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है? कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका यानी कि कानून को लागू करना। और न्यायपालिका कानून के आधार पर न्याय करना। अब कार्यपालिका में कौन कौन से प्रमुख अंग होते हैं? वो होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और महान्यायवादी। इसको हम लोग भाग 5 में संघ में पढ़ेंगे, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है। अब अनुच्छेद 52 में क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में। इसका एक ट्रिक होता है कि पकानी कोका दुयो दशम। ऐसे हम लोग रट सकते हैं कि पहला में क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में केंद्रित होगी, और जो राष्ट्रपति होगा वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा। अनुच्छेद 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें कौन कौन से होंगे? तो निर्वाचित MP MLA होंगे। मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति द्वारा जितने भी मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर राष्ट्रपति महाभियोग लगा दिया जाए तो उस समय मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे। उसके अलावा MP MLA के अलावा दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी, MLA भी जो होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 55 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के पद्धति को बताता है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति होता है और गुप्त रीति के विधान से इनका चुनाव होता है। अब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सबसे पहले 50 गो प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होने चाहिए। ये नहीं कि कोई भी राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित हो सकता है, मनोनीत हो सकता है। सॉरी, माँ बहन कर दी मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए टोटल 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि 15,000 रुपया देना होता है। यदि आपको कोटा से कम वोट मिलता है तो आपको जमानत राशि जो होती है वो जब्त हो जाती है, जो कि राष्ट्रपति के लिए, उनकी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति जो होगा त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। अनुच्छेद 57 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति भारत में जितना बार चाहे उतना बार चुनाव लड़ सकता है। सर्वाधिक कार्यकाल किसका है राष्ट्रपति के कार्यकाल में? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन USA में क्या कॉन्सेप्ट है कि 2 ही बार हम लोग राष्ट्रपति के लिए खड़ा हो सकते हैं, तीसरी बार आपको इजाज़त नहीं होगा। अनुच्छेद 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताता है। अब जानते हैं हम लोग कि राष्ट्रपति का योग्यता कौन कौन सा है। पहला तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, थर्ड लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, तथा वह संघ या राज्य के अधीन कोई लाभ पद की धारणा न करता हो। अनुच्छेद 59 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पद की कुछ शर्तें हैं। सबसे पहला शर्त क्या है कि संघ या राज्य के अधीन किसी भी सदन का सदस्य न हो, उनके कार्यकाल के दौरान परिलब्धि और भत्ता कम नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 60 क्या कहता है कि उनके शपथ के बारे में बताता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं, और ये वरिष्ठ न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश एब्सेंट होते हैं तो वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष भी वो शपथ ले सकते हैं। अनुच्छेद 61 क्या कहता है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग भी लगाया जा सकता है, जो कि संसद के सदस्य लगाते हैं। महाभियोग के लिए कंडीशन क्या है कि उनको प्रस्ताव भेजा जाएगा, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा। इसे लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। उसके अलावा विशिष्ट बहुमत यानी कि कुल संख्या के 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। दूसरे सदन में अगर विशिष्ट बहुमत से पास हो जाता है तो उन्हें राष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाएगा। अब कह रहा है MLA जो होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, लेकिन महाअभियोग में हिस्सा नहीं लेते हैं। मनोनीत MP चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन महाअभियोग में भाग लेते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 62 में। अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या महाअभियोग हो जाता है के द्वारा उनको हटा दिया जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, और अधिकतम कितने महीना तक? तो 6 महीना तक। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो CJI करेंगे, अगर CJI भी नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश जो होंगे वो राष्ट्रपति के कार्यकाल को देखेंगे।
वही ट्रिक जो मैं कह रहा था कि पकानी कोका दुइयो दशम, इसके ट्रिक के मदद से हम लोग आसानी से राष्ट्रपति के टोटल अनुच्छेद को याद कर सकते हैं। प से पद को दर्शाता है, का से कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है ये बताता है, नी से निर्वाचन, को से राष्ट्रपति के कोटा के बारे में बताता है, का से कार्यकाल, दू से यानी कि दोबारा उनका निर्वाचन किया जा सकता है, यो से योग्यता के बारे में बताता है, द से दशाएं कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी दशाएं हैं। उसके अलावा 60 जो है शपथ को दिखाता है और 61 जो है राष्ट्रपति के महाअभियोग की चर्चा कहता है। इसी के साथ आपका राष्ट्रपति का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है।